जो रेलवे ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि रेलवे में 3 लाख से अधिक पद वर्तमान में खाली हैं। ऐसे में साथियों रेलवे में फिर भी साथियों जो भर्ती हैं वो टुकड़ी में आ रही हैं। किसी में साथियों 5,000 पद आ रहे हैं, किसी में 3,000, किसी में 9,000 तो किसी में 5,000 पदों पर बहाली हो रही है। और ये साथियों 2024 के पहले महीने से यानी कि जनवरी 2024 के पहले महीने से रेलवे में कम से कम 3 से 4 लाख पद खाली थे, जिसको लेकर साथियों रेल मंत्री ने लोकसभा में कई बार कहा भी है कि हमारे पास 3 से 4 लाख पद खाली हैं। और इस बात को उन्होंने 2023 में कहा था और आप जानते हैं कि अब 2024 चल रहा है, तो ऐसे में पदों की संख्या और बढ़ भी गई। लेकिन उसके बाद भी रेलवे ने कभी भी एक बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन रेलवे में जारी नहीं किया, जिसको लेकर छात्रों के मन में हमेशा चिंता रहती है कि इतनी कम वैकेंसी में कैसे सिलेक्शन हो पाएगा। अगर वैकेंसी कम है, पद भरने वाले संख्या ज़्यादा है, तो ऐसे में साथियों जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी कठिनाई होती है और कट ऑफ भी साथियों ज़्यादा जाती है। क्योंकि आप देख पाएंगे कि पिछली बार 1 लाख भर्ती ग्रुप डी में निकली थी, उसमें कम से कम 1.25 करोड़ फॉर्म डाला था, यानी कि एक भर्ती पर 1,000 छात्रों का दावा था और टारगेट था, यानी कि एक भर्ती को लेने वालों की संख्या 1,000 थी। तो ऐसे में साथियों एक अपडेट आया हुआ है साथियों न्यूज़पेपर में, इसमें कहा गया है कि भैया रेलवे में 3 लाख तो पद खाली हैं, लेकिन रेलवे जो कि मंत्री जो इस समय बने हुए हैं साथियों अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इस बात को ठाना है कि जब तक मैं रेलवे का कार्यभार संभालूंगा, जब तक मैं रेलवे का मंत्री बनूंगा, मैं रेलवे में बम्पर भर्तियां नहीं करूंगा। क्योंकि पिछली बार जो हमारे रेल मंत्री थे पीयूष गोयल, उन्होंने साथियों हर बार जितनी वैकेंसी खाली थी उन्होंने भरी थी और समय पे भरी थी, परीक्षा भी समय पर कराई थी, लेकिन उनको हटा दिया गया और नई सरकार ने साथियों इनको फिर से रेलवे का कार्यभार संभालने को दे दिया। यानी कि आपका सोचा था कि रेल मंत्री चेंज हो जाएंगे तो शायद रेलवे का रोजगार में बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिर से साथियों एनडीए सरकार ने रेल मंत्री का जो साथियों पद है वो साथियों अश्विनी वैष्णव को दे दिया, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप जानते हैं साथियों कि रेलवे में हर साल भर्तियाँ होती हैं और हर साल सबसे ज़्यादा रेलवे भर्ती कराता है और परीक्षा भी होती है। लेकिन अब इस समय ऐसा हाल होती है रेलवे का है कि भर्ती निकलती है, उसके 6-6, 7-7 महीने के बाद भी साथियों परीक्षा नहीं ली जाती, ना ही एग्ज़ाम डेट का पता रहता है, ना ही परीक्षा कब होगी इसका कोई पता नहीं रहता। भर्ती निकल जाती है, भर्ती को तैयारी में छात्र लग जाते हैं, अपने घर से दूर रहकर तैयारी करते हैं। इसको लेकर साथियों रेलवे बोर्ड में अभी तक कोई भी ऐसा सुधार नहीं आया है जिससे छात्रों के हित में बात की जाए, छात्रों का उसमें रोजगार की जो तरक्की है वो हो पाए। सबसे बुरी बात साथियों रेलवे के अंदर ये है कि भर्ती निकालने के 5-6 महीने के बाद भी साथियों इसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आती। रेलवे एएलपी के पदों को भरे हुए कम से कम 5-6 महीने हो चुके हैं, ना ही उसकी एग्ज़ाम डेट का पता है और ना ही उसका कोई एग्ज़ाम का शेड्यूल पता है, ना कि परीक्षा कब होगी। रेलवे में ग्रुप डी भर्ती को लेकर रेल मंत्री ने कई बार लोकसभा में कहा कि हम 1 लाख नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू करेंगे। इसको लेकर साथियों अभी तक रेलवे में कोई ऐसा सटीक नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी नहीं किया जिससे साबित हो जाए कि रेलवे में बम्पर भर्तियां होंगी या नहीं होंगी। अब आपको एक डाटा दिखाते हैं साथियों कि पीयूष गोयल इस समय रेल मंत्री थे, उन्होंने किस तरीके से रेलवे को चलाया था। ध्यान से पढ़िएगा। रेलवे में 3 लाख से अधिक पद रिक्त में 2.94 लाख पदों पर भर्ती के लिए सूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने एक बात कही थी साथियों, यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये मैं साथियों आपको पीयूष गोयल जी के समय की एक कटिंग दिखा रहा हूँ पेपर की, जिसमें बिल्कुल साफ कहा गया है कि 15,24,197 पद हमारे पास स्वीकृत हैं, यानी कि खाली हैं। इनमें से 12,17,900 पद भरे हुए हैं, जबकि 3,06,227 पद खाली हैं, जिनको भरने के लिए 2.94 लाख 3,06,000 यहाँ पर 2.94 लगभग 3 लाख भर्तियाँ इन्होंने के समय हुई थी और हुई भी थी साथियों, ये भर्तियाँ हुई थी। 1 लाख से ज़्यादा पद तो ग्रुप डी के भरे गए थे, 35,000 पद उसके भरे गए थे, एनटीपीसी के मिनिस्टर आइसोलेट के भरे गए थे और भी कई सारी भर्ती निकाली थी रेलवे ने। उस समय जो रेल मंत्री थे वो साथियों पीयूष गोयल थे। पीयूष गोयल, इससे पहले मंत्री पीयूष गोयल थे जिन्होंने साथियों भर्तियों को समय पर कराया, जितनी पद खाली थे उसका डाटा भी जारी किया, सब कुछ जारी किया और हर महीने भर्ती निकाली। लेकिन साथियों आप देख पाएंगे कि जब से हमारे रेल मंत्री बने साथियों अश्विनी वैष्णव, उन्होंने छात्रों के हित में कोई भी काम नहीं किया। दिन प्रतिदिन साथियों इतने हादसे रेलवे के अंदर होते हैं कि ट्रेनें पलट जाती हैं, पटरी से उतर जाती हैं, जिसको लेकर साथियों उन्होंने आज तक दुख नहीं जताया। आज तक उन्होंने साथियों रेलवे पे काम नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें करने से साथियों कुछ नहीं होता, काम करने से होता है, ठीक है ना। तो इस बात को लेकर साथियों काफ़ी चर्चा साथियों रेलवे विभाग में होती रहती है।